मंदसौर में भारत बंद का मिला जुला असर, इमरजेंसी सेवाओं पर असर नहीं, बंद समर्थन में संगठनों ने रैली निकालकर दिया ज्ञापन। खबर मंदसौर से। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ बुधवार को दलित व आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। मंदसौर जिले में इसका मिला जुला असर दिखाई दिया। मंदसौर शहर सहित अंचल के कुछ क्षेत्र बंद रहे तो कुछ क्षेत्रों में बंद का कोई असर नजर नहीं आया। बसपा, भीम आर्मी सहित अन्य दलित संगठनों ने रैली निकालकर दुकानदारों को बंद में समर्थन करने की अपील की। इसके बाद दोपहर में दलित व आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हालांकि बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। संगठनों ने इसका ऐलान भी करवाया। वहीं सोशल मीडिया पर भी भारत बंद की पोस्ट के चलते आमजन व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। उल्लेखनीय है कि क्रीमी लेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने ये भारत बंद को बुलाया। भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा महोदय जिला मंदसौर विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का उपवर्गीकरण व इसमें भी क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले को निरस्त करने हेतु संविधान संशोधन लाने व SC/ST आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने बाबत महामहिम उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में एक फैसला दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आरक्षण का उपवर्गीकरण व इसमें भी क्रीमी लेयर निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिनांक 4 अगस्त एवं 9 अगस्त 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर कई ट्वीट करके यह आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से देश भर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग जाति के लिए 7.5% व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का प्रावधान है तथा इसी व्यवस्था के अनुसार इन वर्गों को शिक्षा और शासकीय नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, परंतु अभी तक किसी भी शासकीय विभागों में पूर्ण रूप से आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। विगत 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का राज्य सरकारों को सर्वे कराने और इन जातियों में क्रीमी लेयर को साधने और इनका वर्गीकरण करने को लेकर कहा गया है। महोदय, इस आदेश से अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्गों को काफी नुकसान होगा, जातिगत आधार पर लोगों में बंटवारा होगा और फिर एक दूसरे के प्रति द्वेषता की भावना पैदा होगी तथा इन जातियों में पूर्ण रूप से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। महोदया, उपरोक्त संबंध में हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी आजाद, नगीना सांसद व भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी के आदेशानुसार पूरे देश में सभी जिला कार्यालय पर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है। ज्ञापन पत्र के माध्यम से हमारी न्यूनतम मांगे हमारे द्वारा रखी गई है। पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाए, अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण कोटा सभी शासकीय विभागों में पूरा किया जाए। गैर शासकीय संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। जब तक अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों का कोटा सभी विभागों में पूरा नहीं होगा, तब तक आरक्षण के इस प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि आरक्षण के प्रावधान में किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ न कर सके। उपरोक्त संबंध में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के द्वारा आंदोलन के प्रथम चरण में आज दिनांक 21/8/2024 को जिला कार्यालय पर बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक संगठन संयुक्त मोर्चा जिला मंदसौर के तत्वाधान में यह ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला मंदसौर और हमारे बीच में उपस्थित थे माननीय GM साहब, आदरणीय साक्य साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SC/ST वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर
लागू करने के निर्णय दिनांक 1/8/2024 को असंवैधानिक घोषित करने के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को देश में SC/ST वर्गों के आरक्षण के पुनः उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन एवं पीढ़ी में लागू किए जाने के संदर्भ में दिया गया निर्णय संविधान की मूल भावना की विपरीत है तथा आरक्षण को समाप्त किए जाने का पूर्ण प्रयास है। SC/ST समुदाय के आरक्षण का एकमात्र मूल आधार सामाजिक गैर बराबरी अर्थात छूत व जात पात रहा है। ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर बराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है। तो ऐसे में जाति के आधार पर सरकार ने झेलने वाले समुदाय के बीच आरक्षण का बंटवारा करना पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। इस निर्णय के बाद राज्यों में जहां भी जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में होगी वह अपने अपने हिसाब से अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेगी। इस निर्णय के बाद SC/ST वर्गों के लोगों के भीतर आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी। इस प्रकार से इस निर्णय से ऐसी अनेकों समस्या उत्पन्न होगी जिसके कारण SC/ST वर्गों को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। उनके हिस्से का आरक्षण अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्गों को दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए और इसके लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित कर संविधान में उचित संशोधन करने के लिए विधेयक लाना चाहिए जिसके तहत SC/ST का उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन एवं क्रिमिनल लागू करने को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए तथा इसके लिए कानून बनाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे शामिल किया जाए। इसके अलावा SC/ST समुदाय जितने भी सामाजिक संगठन लोग यहाँ पहुँचे हैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उसको लेके SC/ST जो वर्ग है कि जो बहुत सारे यहाँ संगठन है 3-4 जिसमें BMRP है, समाज पार्टी है, SC/ST के लोग संयुक्त ज्ञापन उसमें एक व्यवस्था का मैटर है तो इनकी जो भावना है बंद का आह्वान किया है तो वो भी सुनी हो गया है ज्ञापन दे दिया है और इनकी जो भावना है वो उचित माध्यम तक पहुँच। बंद को लेकर कोई घटना वगैरह तो नहीं हुई आज मिश्र शहर में? सुनी रहा। क्या मांगी मुख्यतः इनकी? वो जो एक ऑर्डर है उसी को लेकर। धन्यवाद। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और बाबा साहब ने अधिक प्रयासों से हमारे समाज को इकट्ठा किया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वापस हमें जातियों के टुकड़े में बांट दिया जाएगा और ये इससे देश में अराजकता पैदा होगी, आपसी दुश्मनियाँ पैदा होंगी। लेकिन बहन जी ने इसका कड़ा विरोध किया। तत्पश्चात भी सरकार चाहे तो नियम को पारित नहीं होने देती, ऐसा आदेश पारित नहीं होता अगर अपना पक्ष मजबूत रखती है। लेकिन अब सरकार चाहे तो इसको अध्यादेश लाकर इस कानून को वापस से नल एंड वॉइड किया जा सकता है तो वो तुरंत अध्यादेश लाए और नल एंड वॉइड करे और 9वीं अनुसूची में हमारे आरक्षण के पौधे को डाले। आपकी मांगे नहीं मानी जाती उसके अगला कदम क्या रहेगा? जैसा कि बहन जी हमारा जो निर्देश देंगे उस हिसाब से हमारे आगे हम कार्रवाई करते जाएंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कैलाशकर, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। जो बंद का कॉल किया गया था उसके संबंध में जो है रैली मंदसौर शहर में एक रैली निकाली जा रही है उनके लोगों के द्वारा। इसमें जो है पुलिस व्यवस्था लगी हुई है और जो शांतिपूर्वक पूरी जो है व्यवस्था अभी तक चल रही है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। और इस शहर के साथ साथ जो कस्बे हैं सभी कस्बों में पुलिस का लगातार जो है वो भ्रमण चल रहा है। तो अभी तक जो है पूरी तरह से शांतिपूर्वक जो है ये जो पूरा मामला है वो चल रहा है। थैंक यू।